Hello students, I'm your SSC teacher Sonu Kusana. Today we are going to read this chapter, the Indian Constitution, from the book Political and Social Life. Let's start. In this chapter we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं, हम फुटबॉल के साथ शुरू करेंगे। एक खेल जिसके बारे में आप में से ज़्यादा ने सुना होगा और यहाँ तक कि खेला भी हो। As the name suggests, this is a game that involves the player's feet. जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये खेल है जिसमें खिलाड़ियों के पैरों का इस्तेमाल किया जाता है। According to the rules of the football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. फुटबॉल के नियमों के अनुसार अगर बॉल किसी खिलाड़ी के भुजाओं को छूती है गोलकीपर को छोड़कर, तो इसे एक फाउल समझा जाएगा। सो इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द बॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनीमोर। अतः अगर खिलाड़ी बॉल को हाथों में पकड़ करके एक दूसरे को पास करने लगें, तो इसे फुटबॉल नहीं समझा जाएगा, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. इसी तरह से हॉकी और क्रिकेट के भी कुछ नियम हैं जिनके हिसाब से वो खेले जाते हैं। Each of these rules helps define the game. इन्हीं नियमों से पता चलता है कि खेल की परिभाषा क्या है। And help us distinguish one game from another. और हमें एक दूसरे खेलों में अंतर करने में मदद करता है। As these are the fundamental of the game, we can also call them the constitutive rules of the game. जैसे कि ये मूलभूत नियम होते हैं गेम के, इसलिए हम इन्हें संवैधानिक नियम भी कह सकते हैं। As these are the like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is in the differentiate it from the other kind of societies. एक सोसाइटी के भी संवैधानिक नियम होते हैं जो इसे अलग दूसरी सोसाइटी से, दूसरे समाजों से अलग करती है। इन लार्ज सोसाइटीज इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर, these rules are formulated through census. जहाँ एक बड़ा जनसमूह रहता है वहाँ पर इन नियमों को आम राय से, कैंसस मीन्स आम राय, जहाँ मतलब लोगों की राय के हिसाब से होता है, आम राय से बनाए जाते हैं इस तरह के नियम। एंड इन मॉडर्न कंट्रीज दिस कैंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। और आधुनिक देशों में ये आम राय ज़्यादातर आपको लिखित दस्तावेज के रूप में मिल जाएगी। A written document in which we find such rules is called a constitution. और उस लिखित दस्तावेज को, उस लिखित कागज़ को जिसमें हमें इस तरह के नियम मिलते हैं, कायदे मिलते हैं, कानून मिलते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। We have looked at the Indian Constitution in class 6th and 7th in our social and political life textbook. हमने कक्षा 6 और 7 में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक्स में अब भारतीय संविधान के बारे में देखा है। Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? Okay, there are some questions. You have to answer them. You have to find the answer of these questions. This is your homework. Okay, first one question is, yes, have you ever wondered why we need a constitution? Okay, this is the first question, why we need a constitution. Okay, you have to find the answer. And the second answer is how the constitution got written. How the constitution got written. No, this, not this one, not this one. Yes, who wrote it? Who wrote it? Who wrote our constitution? Okay, you have to write the
complete committee, name of the committee. Okay, not only the B.R. Ambedkar, you have to write the name of the committees. Yes, let's do yes. ओके, तो कभी कभी आपको आश्चर्य नहीं होता, कभी कभी तुम्हें नहीं लगता कि हमें किसी संविधान की ज़रूरत क्यों है, किसने हमारा संविधान लिखा और ये कैसे लिखा गया। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इशू एंड आल्सो लुक एट द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इन्हीं दो इशूज़ पे, इन्हीं दो तथ्यों पे बात करेंगे इस चैप्टर में, और ये भी बात करेंगे कि उसकी की फीचर्स क्या हैं। की फीचर्स मतलब उसके शुरुआती गुण, जो उसकी शुरुआती चीज़ें हैं। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन उसकी कुछ कुछ खास बातें पढ़ेंगे। each of these features is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be the focus of different chapter in this book. इनमें से प्रत्येक जो फीचर है, जो इसकी मुख्य आकर्षण है, वो क्रूशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है भारत में डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा शासन किया जाना इन इंडिया, एंड सम ऑफ दीज विल बी द फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर इन दिस बुक। और इनमें से कुछ पर हम डिफरेंट चैप्टर्स में, हम इसकी किताब में हमारा फोकस भी रहेगा, हमारी ध्यान भी रहेगा। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, संवैधानिक सभा के लिए मांग रखी। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरे विश्व युद्ध के समय, दिस assertions फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियन गेंड मोमेंटम, एंड दिस वाज कन्वेंस्ड इन दिसंबर 1946। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पे ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली के फॉर्म की गई, तो केवल इंडियन गेन मोमेंट्स के लिए, एंड इन दिस कन्विंस्ड दिस इन दिसंबर 1946, और यह कन्विंस्ड हुई 1946 में। द फोटो ऑन पेज 2 शो सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। दिस इज द फोटो, ओके। और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ लोगों का फोटो है। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, 1940 से 1949 के बीच में, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। एक स्वतंत्र भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ड्राफ्ट किया गया, बनाया गया, फ्री टू सेव देयर डेस्टिनी एट लास्ट। उनके भाग्य को आज़ाद करने के लिए, वो अपने भाग्य पर निर्भर हैं, इसे आज़ाद करने के लिए। आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अप्रोच दिस टास्क। एक जो इंडिया में 150 साल से ब्रिटिश रूल चल रहा था, उस भाग्य से, उस गुलामी से आज़ादी देने के लिए। यस, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये अप्रोच किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उन्होंने इस आइडियलिज्म, इस विचारधारा पे काम किया कि आज़ादी बड़ी मुश्किलों से प्राप्त होने वाली चीज़ है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। We will read more about the work of the Constitutional Assembly later in the chapter. और हम इसी चैप्टर में बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाकी के कामों को भी पढ़ेंगे। द फोटो अलोंगसाइड शो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये जो साइड में फ़ोटो दिखाया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हमारा जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो एड्रेस कर रहे हैं, वो संबोधित कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। ये उसका फ़ोटो है। और जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थे, वो हैं, जस्ट ए मिनट,
Yes, this one. This is the photo of the some of the Constitutional Assembly's members. Okay, students. Yes, let's read ahead. Today, most countries in the world have a constitution, while all democratic countries are likely to have a constitution. ज़्यादातर देशों में आज एक संविधान है, और जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पे तो 100% होता है, उन्हें तो रखना होना ही, वहाँ पे तो होना ही होता है संविधान को. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब डेमोक्रेटिक हैं. लेकिन जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है. समझ गए? यस. That have a constitution are democratic. The constitution serves several purpose. कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं. जैसे फर्स्ट इट ले आउट सर्टेन आइडियाज़, जैसे कि इसमें कुछ निश्चित विचार होते हैं. दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन. कि यह एक ऐसे देश को बनाता है जिसमें हम जो नागरिक हैं वो रहना चाहते हैं. और पुट अनोदर वे, या दूसरी तरह से कहें तो ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द आवर सोसाइटी इज. दूसरे शब्दों में कहें तो ये ऐसा भी हो सकता है कि एक संविधान वह है जो हमें बताता है कि हमारे समाज का प्रकृति कैसी है, हमारे समाज की प्रकृति है कैसी. अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल. एक देश में ज़्यादातर ऐसा होता है कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इशू. जो निश्चित रूप से अलग अलग विश्वासों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी पर एक साथ सहमत हों. एक कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स. और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसमें एक सेट ऑफ रूल्स होता है, उसमें एक समुच्चय होता है. समुच्चय मतलब गुच्छा, एक गुच्छा होता है उन नियमों का एंड प्रिंसिपल और उन सिद्धांतों का दैट ऑल पर्सन्स इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन एज ए बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड. ओके, तो ऐसे सिद्धांतों का गुच्छा होता है जो एक आधार तरीका होता है किसी भी देश के लिए कि उस देश का शासन कैसे किया जाए, उस देश का शासन किस तरह से चलेगा. इस पर ज़्यादातर लोग सहमत होते हैं. इस तरह का ये एक सिद्धांतों का और नियमों का गुच्छा होता है. दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट आल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज़. इसमें केवल शासन का ही मतलब शासकों का ही एग्रीमेंट नहीं होता है, इसमें एक निश्चित विचार भी होते हैं. दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड, जिस पे विश्वास किया था कि एक देश में होने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे.